नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। नेस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा एक अभ्यास प्रश्न बैंक जारी किया गया है। उसी अभ्यास प्रश्न बैंक के प्रश्नों को कैसे हल करें, यह मार्गदर्शन देने के लिए हमने वीडियो की एक सीरीज तैयार की है। उसी सीरीज के अंतर्गत आज कक्षा 8 विषय हिंदी का 5वां वीडियो आपके समक्ष हम लेकर आए हैं। तो स्वागत है आपका। यदि पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के दाहिनी तरफ त्रिभुजाकार का एक काले रंग का छोटा सा निशान है, उसको आप क्लिक करें। क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, उसमें नेस 2021 लिखा हुआ है। उसके नीचे जो लिंक दी गई है उसे क्लिक करके आप नेस से संबंधित हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सभी वीडियो को आप देख सकते हैं और नेस में किस प्रकार के, किस नेचर के प्रश्न आएंगे और उनका जवाब हमें कैसे देना है, उनको कैसे हल करना है, यह सारा बहुत ही सरल भाषा में उस वीडियो में आपको बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कि एक सूचना आपको हम दे रहे हैं, है ना। निर्देश हैं, निम्नलिखित सूचना को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। एक सूचना है, सूचना शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला पथरकुही, विकासखंड धार, जिला धार की ओर से है। सूचना है, शाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। ठीक है ना। शाला के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं तथा छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी शाला में 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। नंबर 1 सामूहिक लोक नृत्य, नंबर 2 एकल लोक नृत्य, नंबर 3 सामूहिक गान, चौथा एकल गान, पांचवा नाटक मंचन, छठा मुख अभिनय, सातवां वाद्य यंत्र की एकल प्रस्तुति, आठवां एकांकी का मंचन। सभी कक्षा शिक्षकों से अनुरोध है कि अपनी अपनी कक्षा के छात्र छात्राओं से कार्यक्रम तैयार करवाएं और कार्यक्रमों की सूची सांस्कृतिक प्रभारी को प्रदान करें। सांस्कृतिक प्रभारी श्री योगेंद्र कुमार, दिनांक 26/10/2020। प्रधान पाठक शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला पथरकुही, विकासखंड धार, जिला धार। ये सूचना आपने पढ़ी, इसको ध्यान से पढ़िए और अब इसके बाद इसके आधार पर आपको दिए जाएंगे प्रश्न जिनका हमें देना है जवाब। प्रश्न 46, सांस्कृतिक कार्यक्रम में कौन सी दो प्रतियोगिताएं एकल और सामूहिक दोनों प्रकार की हैं, है ना। तो हमने सूचना पढ़ी और देखा उसमें कि नृत्य और गायन, है ना, नृत्य और गायन ये दो प्रतियोगिता ऐसी है जिसमें एकल और सामूहिक दोनों प्रकार की है ना। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। नेक्स्ट, उन कार्यक्रमों की संख्या बताइए जिनमें एक साथ एक से अधिक पात्र या प्रतिभागी भाग ले सकते हैं, है ना। तो वे कार्यक्रम कौन से हैं? ऐसे कार्यक्रम हैं 5, है ना। हमने देखा कि एकांकी है, नाटक है ना, इस प्रकार से। तो ये 5 ऐसे कार्यक्रम हैं, आप सूचनाओं में देख सकते हैं, लिखा हुआ है ना। तो उत्तर 5 आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 48, शाला में
इसी तरह का आयोजन कौन सा हो सकता है? ए, वार्षिक परीक्षा का आयोजन, बी, खेल प्रतियोगिता, सी, शाला समिति की बैठक और डी, स्वास्थ्य शिखर का आयोजन। तो इसी प्रकार का जो कार्यक्रम आयोजित हो सकता है वह होता है खेल प्रतियोगिता, जिसमें विभिन्न प्रकार के खेल जो है खेलने के लिए आयोजित किए जा सकते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 48 का। इसका चलते हैं प्रश्न क्रमांक 49। सामूहिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय शब्दांश कौन कौन हैं? सामूधनिक, बी, समूधनिक, सी, साधनमुहिक और डी, समूधनक। तो देखिए, मूल शब्द और प्रत्यय, प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगाया जाता है ना। तो हिक, मुहिक और क ये प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय है इक, इसलिए ऑप्शन बी जो है वह सही जवाब होगा कि समूह में जब इक जोड़ते हैं तो शब्द बनता है सामूहिक, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन जो है हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक है 50। सामूहिक और सांस्कृतिक शब्द में समानता का आधार क्या है? ए, पर्यायवाची होना, बी, एक ही उपसर्ग का प्रयोग, सी, एक ही प्रत्यय का प्रयोग, डी, विलोम होना। तो देखिए, सामूहिक और सांस्कृतिक शब्द में समानता आधार क्या है? आप देख रहे हैं सामूहिक में समूह धन इक है और इसी प्रकार से सांस्कृतिक में भी संस्कृत धन इक है, संस्कृत धन इक है। तो दोनों में इक प्रत्यय है, इसलिए एक ही प्रत्यय का प्रयोग होने से इन दोनों में समानता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अब एक हम पढ़ लेते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद है उसे पढ़ना है और पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाना है। हम पढ़ लेते हैं अनुच्छेद। रमा, श्याम, सलमा और रॉबर्ट कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं। ये चारों विद्यालय के सबसे होनहार छात्र छात्राएं हैं। रमा को देश प्रदेश के दूर दूर के स्थानों पर घूमना और चित्र बनाने का शौक है। उसने जिन स्थानों की यात्रा की है वहाँ के सुंदर दृश्य भी चित्रित किए हैं। श्याम को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। वह शाला के पुस्तकालय से नई नई किताबें लेकर पढ़ता है। वह स्वयं भी कविता कहानी लिखने लगा है और किताबों से नई नई चीज़ें बनाना भी सीखता है। सलमा ने अपने विद्यालय के मैदान में और अपने घर पर औषधीय पेड़ पौधे लगाए हैं। वह इनके बारे में समझाती है। बच्चों की जानकारी के लिए उसने पेड़ पौधों पर उनके नाम की पट्टिका भी लगाई है। रॉबर्ट को खेलने कूदने का शौक है। वह अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान है। वह अच्छा चित्रकार भी है। उसने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और बहुत से मेडल जीते हैं। इन सभी बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा से शाला का नाम रोशन किया है। तो देखा आपने, ये हमने पढ़ा अनुच्छेद। इस अनुच्छेद के आधार पर नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके हमें उत्तर देना है। प्रश्न है 51, प्रश्न क्रमांक 51। रमा और रॉबर्ट में कौन सी बात समान है? ए, वे फुटबॉल खेलते हैं, बी, उन्हें घूमना पसंद है, सी, वे अच्छे चित्र बनाते हैं, डी, उन्हें पढ़ना पसंद है। ठीक है ना। तो हमने अभी जो है ये अनुच्छेद पढ़ा है और उसमें हमने देखा है ना, देखिए कि वे सुंदर जो दृश्य भी चित्रित करते हैं, यानी वे अच्छा चित्र बनाते हैं। ये उन दोनों में क्या है? समानता है। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलमा किस काम में अच्छी हैं? ए,
पेड़ पौधे लगाने में, है ना, पेड़ पौधे लगाने में, बी खेलने में, सी चित्र बनाने में, डी किताबें पढ़ने में, है ना। तो हमने देखा कि सलमा पेड़ पौधे लगाने में सबसे अच्छी है, वह पेड़ पौधे लगाती है, औषधि पौधे लगाती हैं और औरों को भी समझाती है। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्रश्न 53, अनुच्छेद के अनुसार श्याम को पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने से क्या लाभ हुआ? ए श्याम अच्छा पढ़ना सीख गया, बी श्याम दूसरों को पढ़ाने लगा, सी श्याम कविता कहानी लिखने लगा, डी श्याम अच्छे अंक से पास हो गया। तो देखिए, जब हम पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। जब कहानी कविता यदि पढ़ते हैं तो हमारे मन में भी इच्छा जागृत होती है कि हम भी कोई कहानी या कविता लिखें। तो उससे क्या हुआ, यह श्याम को जागृत हुआ, उसने जो किताबें पढ़ी तो पढ़ने से उसमें एक भाव पैदा हुआ कि मैं कविता कहानी लिखूं, और वह लिखने लगा, जिसे अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही जवाब होगा कि श्याम जो है कविता कहानी लिखने लगा। आप भी अपने विद्यालय की लाइब्रेरी में जा कर के, जो पुस्तकालय है उसमें जा कर के विभिन्न प्रकार की पुस्तकें आपके यहाँ रखी हुई है, अपने शिक्षक से मांगिए, पढ़िए और सीखते रहिए। प्रश्न क्रमांक 54, पेड़ों की पहचान के लिए सलमा ने क्या किया? ए पेड़ों को अलग अलग लगाया, बी पेड़ों को घर पर लगाया, सी पेड़ों पर नाम की पट्टिका लगाई, डी पेड़ों को मैदान में लगाया। तो अभी हमने अनुच्छेद के अंदर पढ़ा कि सलमा ने क्या किया कि पेड़ों पर नाम की पट्टिका लगाई ताकि उन पेड़ों की पहचान हो सके, है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 55, औषधीय पौधों का सबसे उचित उपयोग क्या है? ए सुंदरता के लिए, बी दवाइयों के लिए, सी बगीचा बनाने के लिए, डी घर सजाने के लिए। तो देखिए, सुंदरता के लिए, बगीचा बनाने के लिए और घर सजाने के लिए अन्य बहुत से सजावटी पौधे होते हैं, है ना। लेकिन औषधीय पौधों का उपयोग दवाइयों के लिए होता है ना, इसलिए उसका नाम है औषधीय, यानी औषधि तैयार होती है, औषधि मतलब दवाई, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।